नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल करजान आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अपन जैसे अपन ने कल पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, आज अपन पढ़ेंगे पास्ट टेंस। PAST पास्ट TENSE। आज अपन पढ़ने वाले पास्ट टेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? भूतकाल। अब अपन सबसे पहले पास्ट में पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट में पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। अब जैसे अपन ने सभी टेंस में इसकी हिंदी पहचान पढ़ी थी, तो आज अपन पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान पढ़ेंगे। और इसकी पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान है या, ई और ए। जिस किसी शब्द के अंत में या, ई या ए आ जाए वो पास्ट सिंपल टेंस है। जैसे इसका अपन फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वही अपने सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। सब्जेक्ट का कर्ता, ऑब्जेक्ट का कर्म और वर्ब का क्रिया। अब इसका कोई भी अपन एग्जांपल लेते हैं। इसका कोई सभी इसका एग्जांपल है कि वह जयपुर गया। वह जयपुर गया। अब जैसा कि यहाँ पर या है और अपनी हिंदी पहचान में या, ई, ए है। जैसे कि यहाँ पे या दे रखा है और इसकी हिंदी पहचान है या और ई या ए। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए आएगा ही। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब है जाना। जाना जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गोल। थर्ड फॉर्म कौन सी? गो। तो सेकंड फॉर्म कौन सी? वेंट। ही वेंट। ही वेंट। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो ही वेंट टू, कहाँ जा रहा है वो? जयपुर। कहाँ जा रहा है? जयपुर। तो JAIPUR। ये हो गया अपना प्रेजेंट, ये सॉरी पास्ट सिंपल टेंस। अब अपन अगला पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस। अब अपन अगला पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस। CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। वही वापस इसकी हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान जैसे कि अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में पढ़ा था कि रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका इसके पास्ट में आ जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी हिंदी पहचान है रहा था, रही थी और रहे थे। जिस किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आ जाए वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यू टेंस। अब इसकी हिंदी पहचान हो गई। अब इसका आएगा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला सबसे पहले वही अपने सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। अब वही सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब अपन हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब। वही अपने वास का प्रयोग कहाँ पर होता है? वास का प्रयोग एक वचन शब्दों के लिए होता है। वास का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। एक वचन में कौन कौन शब्द आते हैं? ही, शी, इट या कोई भी एक नाम। ही, शी, इट या कोई भी एक नाम। अब वर्ब में क्या आएगा? बहुवचन के लिए। इसका प्रयोग कहाँ होगा? बहुवचन के लिए। बहुवचन कौन कौन से आएंगे? वी, यू, दे या कोई भी दो नाम आ जाए। वी, यू, दे या कोई दो नाम आ जाए वो किसमें आएगा? वर्ब में। अब जैसे अपन कोई सा भी एक लेते हैं, जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा था। इसमें आ गया रहा था। इसकी हिंदी पहचान है पास्ट, अपने पास्ट कंटिन्यू की हिंदी पहचान रहा था, रही थी। अब इसमें आपने इसमें आया एग्जांपल में कि राम क्रिकेट खेल रहा था। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपना? राम। सब्जेक्ट हो गया राम। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? राम अकेला है, वो एक वचन में आएगा। तो अकेले के लिए क्या आएगा? वाज। राम वाज। हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब लगेगी वर्ब। वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है खेलना। वर्ब है खेलना। ये हो गया प्ले। अब इसमें क्या जुड़ना है? ING। तो ये ING। राम वाज प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट। CRICKET। राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट खेल रहा था। और पढ़ेंगे अगला।
तो अगला है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब वही अपना वही हिंदी पहचान कि अपन इसकी हिंदी पहचान कैसे पता लगा। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये तो इसकी हिंदी पहचान क्या है, जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट में पढ़ा था कि चुका है, चुके हैं, चुके हैं, तो इसीलिए अपन पास्ट में पढ़ेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी और चुके थे। इसकी हिंदी पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब वो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका कोई सा एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल कोई सा लेते हैं। इसका चुका था आना चाहिए, जैसे कि वह की जगह दूसरा लेते, सीता खाना पका चुकी थी। सीता खाना पका चुकी थी। तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या जुड़ेगा, हेड, सीता हेड। अब क्या आएगा, हेड जुड़ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पकाना क्या बोलते हैं, कुक, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, कुक्ड, CWKD। सीता हेड कुक्ड। अब क्या पका रहे हैं वो, खाना, तो क्या आएगा, ईट। ईट की जगह फूड। सीता हेड कुक्ड फूड, यानी वो सीता क्या कर रही, खाना पका चुकी थी, तो सीता हेड कुक्ड फूड। अब अगला लेते हैं अपन, अगला लेते हैं अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, वही इसकी वापस हिंदी पहचान। हिंदी पहचान जैसा कि अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में पढ़ा था कि समय से रहा है, समय से रही है। इसके पास्ट में क्या आएगा कि समय से रहा था आ जाएगा, जैसे अपने पास्ट में भूतकाल में था आ जाएगा। तो समय से रहा था, समय से रही थी और समय से रहे थे। हिंदी पहचान क्या है, समय से रहा था, समय से रही थी और समय से रहे थे। अब वो इसका एक फार्मूला लेते हैं अपन। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अब वही आपस इसमें समय जुड़ रहा है, तो सिंस फॉर प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग, उसके बाद टाइम जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, टाइम जुड़ जाएगा। वही अपने कहाँ पे, अब यहाँ पे जो सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। वही सिंस का फिक्स टाइम है और फॉर का अनफिक्स टाइम, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं इसका, ठीक है ना। जैसे राम 2 दिन से, राम 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा था। राम 2 दिन से क्या कर रहा था, राम 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा था। सबसे पहले वही अपना सब्जेक्ट लेंगे अपन। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम। उसके बाद क्या आएगा, हेड आएगा, तो राम हेड। उसके बाद बीन आएगा, राम हेड बीन, हेड भी हो गया। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो राम हेड बीन READ, हेड हो गया, वर्ब हो गई रीड। अब आएगा ING, तो रीडिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, वो पुस्तक, तो रीडिंग बुक। अब वो अपना सिंस और फॉर का प्रयोग, तो 2 दिन इसमें फिक्स टाइम, क्या टाइम है, फिक्स टाइम, तो सिंस का प्रयोग है सिंस 2 दिन से, तो सिंस 2 डे, सिंस 2 डे, सिंस 2 डे। ठीक है, अब इसका अपन चार्ट बनाएंगे अपना।
अब पास्ट टेंस पूरा क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर लेंगे अपन टेंस, टेंस का नाम यहाँ पर लेंगे अपन हिंदी पहचान, हिंदी पहचान, और यहाँ पर लेंगे अपन इनके क्या सूत्र फॉर्मूले क्या थे, है ना। यहाँ पर टेंस हुए अपने पहले सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। सबसे पहले सिंपल, इस सिंपल की हिंदी पहचान क्या थी, या, ई या ए, जे किसी वाक्य में या ही आ जाए वो अपने सिंपल में आता। अब इसका सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सूत्र था। अब दूसरा है कंटिन्यू, इसका था रहा था, रही थी और रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे। अब इसका सूत्र क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगला कौन सा था अपना, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी और चुके थे, चुके थे। अब वही अपना इसका सूत्र, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है अपना परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यू में इसका समय से रहा था, समय से रहा था, समय से रही थी, समय से रही थी और समय से रहे थे, समय से रहे थे, समय से रहे थे। अब इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें सीज को जुड़ जाएगा, इसमें समय है इसलिए सीज को जुड़ जाएगा प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।